अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। मोहतरम बुज़ुर्ग और नौजवान साथियों, इस्लाम ऐसे माशरे और समाज को वजूद में लाना चाहता है, बल्कि कायम रखना चाहता है जो माशरा और समाज और इस माशरे और समाज में बसने वाले लोग आपस में जुड़े रहें, एक दूसरे से जिनका राबता हो, एक दूसरे के हमदर्द रहें, एक दूसरे की फ़िक्र करने वाले रहें, एक दूसरे का ताउन और एक दूसरे की मदद करने वाले रहें। इसीलिए ऐसी सिफ़ात को माशरे और समाज में इस्लाम आम करना चाहता है। जो सिफ़ात इन चीज़ों को फ़रोग़ देने में, इन चीज़ों को माशरे में आम करने में मदद देती है, इनमें से एक अहम सिफ़त जिसको ईसार कहा जाता है। आज मुझे जो वाक़या सुनाना है वो ईसार और क़ुरबानी का ही वाक़या है। ईसार का मतलब क्या होता है, ज़रा उसको जानने की कोशिश करते हैं। ईसार का मतलब होता है कि आदमी अपनी ज़रूरत को क़ुरबान करके दूसरों की मदद करता रहे, दूसरों की ज़रूरत पूरी करता रहे। मान लीजिए मिसाल के तौर पर आपको भूख लगी है, मुझे और आपको भूख लगी है, और मैं और आप भूख लगने की वजह से बेताब हो गए हैं। मेरे और आपके सामने खाना मौजूद है और अब हम खाने के लिए तैयार है। अचानक हमारे खाना खाने से पहले, हमारा निवाला मुंह में जाने से पहले किसी ने सदा लगाई कि अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो, मैं भूखा हूँ। मैं और आप देख रहे हैं कि सामने वाला हमसे ज़्यादा भूखा है, हालांकि भूखे हम भी हैं, ज़रूरत हमको भी है खाने की, लेकिन हम देख रहे हैं कि सामने वाला हमसे ज़्यादा भूखा है, और फिर हम अपनी भूख को बर्दाश्त करते हुए अपना खाना सामने वाले को दे देते हैं। इसी का नाम ईसार है। इसी को इस्लाम जो है ईसार कहता है। और जब ऐसे ईसार और क़ुरबानी के जज्बे इंसान के अंदर पैदा होते हैं, तब जाके इस माशरे में अमन और शांति पैदा होती है, अमन कायम होता है। अगर हम सहाबा इकराम के दौर को देखेंगे, उसके बाद के दौर को देखेंगे, सल्फ़े सालिहीन के दौर को देखेंगे, तो हमें मुसलमानों के अंदर ईसार और क़ुरबानी का जज्बा ऐसा नज़र आता है। जब तक मुसलमानों के अंदर ईसार और क़ुरबानी का जज्बा, एक दूसरे की ज़रूरत पूरा करने का जज्बा मौजूद रहा, तब तक मुसलमानों को कोई कौम हरा नहीं सकी। आइए एक बेहतरीन वाक़या देखते हैं ईसार और क़ुरबानी का, कि हमारे सल्फ़े सालेहीन किस तरह जो है एक दूसरे की मदद किया करते थे और एक दूसरे के काम आया करते थे, और उसकी वजह से कैसे कैसे जो है कैसी कैसी बेहतरीन चीज़ें माशरे और समाज में रूनुमा होती है। आज इंसान को फाड़ कर खा रहा है, इंसान का हक़ मारने के दर पे है। लेकिन देखिए इस दुनिया में ऐसे भी वाक़ये गुज़रे हैं जिसके ज़रिए से हमको पता चलेगा कि किस तरह अहले ईमान अपने भाइयों का, एक दूसरे का ख्याल रखा करते थे। अपने वक्त के बहुत बड़े इमाम थे, इमाम वाक़दी रहमतुल्लाह अलैह। इमाम वाक़दी रहमतुल्लाह अलैह अपने वक्त के बहुत बड़े इमाम थे। एक मर्तबा इनके ज़माने में, इनके दौर में ईद आई। अब ईद आई तो इमाम वाक़दी रहमतुल्लाह अलैह के घर में कुछ भी नहीं है। बच्चे रो रहे हैं बिलक बिलक कर, इमाम साहब से कह रहे हैं हमें कपड़े चाहिए, हमें खाने पीने की चीज़ें चाहिए। इमाम वाक़दी रहमतुल्लाह अलैह की बीवी परेशान है। इमाम वाक़दी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इसी परेशानी में मैं अपने एक दोस्त के घर गया। मेरा एक दोस्त था सौदागर। मैं ये सोच कर गया कि भाई उसके पास से कुछ कर्ज़ ले लेता हूँ और अपनी ज़रूरत पूरी कर लेता हूँ, बाद में कर्ज़ अदा कर दूँगा। मैं उठकर गया, बच्चों का रोना और बिलकना देखकर खटका दिया अपने सौदागर दोस्त के घर पर। कहा कौन? कहा मैं वाक़दी। जब सौदागर दोस्त ने दरवाज़ा खोला, कहने लगे क्या बात है भाई, किस लिए आए हो? इमाम वाक़दी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने अपने दोस्त सौदागर से कहा भाई ईद है, मेरे बच्चे बड़े परेशान कर रहे हैं, मेरे घर में खाने पीने की कोई चीज़ मौजूद नहीं है, ओढ़ने पहनने की कोई चीज़ मौजूद नहीं है, नए कपड़े नहीं हैं, मेरे बच्चे ज़िद कर रहे हैं कि नए कपड़े चाहिए, क्या तुम्हारे पास कुछ है रकम?
मुझको कर्ज़ हसन दे दो, मैं बाद में लौटा दूँगा। जैसे इमाम वाक़दी ने ये कहा, सौदागर दोस्त कहने लगा, हाँ ठीक है, ये मेरे पास 2 थैलियाँ हैं, ये 2 थैलियाँ हैं, ये 2,02,000 दिरहम की 2 थैलियाँ हैं, ये लेकर चले जाओ और अपनी ज़रूरत पूरी कर लो। इमाम वाक़दी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं खुश हो गया और अपने दोस्त के पास से वो 2 थैलियाँ लिया और खुशी खुशी घर आ गया। अब मैंने अपने घर में थैलियाँ रखा कि अचानक दरवाज़े पे खटका आया। मैंने थैलियाँ रखकर दरवाज़े के करीब गया और दरवाज़ा खोला तो मेरा एक दूसरा दोस्त खड़ा हुआ था, हाशमी। हाशमी मेरा दोस्त जो है दरवाज़े पर खड़ा हुआ था। जैसे मैंने दरवाज़ा खोला, वो दोस्त कहने लगा, ऐ वाक़दी रहमतुल्लाह अलैह, मैं बड़ा परेशान हूँ, मैंने किसी के पास से कर्ज़ लिया था, आज मुझे देना है, आज की तारीख़ है, अगर मैं आज की तारीख़ में अपना कर्ज़ ना दूँ तो मैं ज़लील और रुसवा हो जाऊँगा, अगर तेरे पास कुछ है तो मुझे कर्ज़ हसन दे दे। इमाम वाक़दी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, इसको भी ज़रूरत है, मुझको भी ज़रूरत है। इमाम वाक़दी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैंने कहा ठीक है भाई, मेरे पास 2 थैलियाँ हैं, एक थैली तू ले ले, एक थैली मैं इस्तेमाल करता हूँ। एक थैली जब इमाम वाक़दी रहमतुल्लाह अलैह अपने दोस्त को देने लगे तो उनकी बीवी ने कहा कि आप एक थैली दे रहे हैं, आपने जिस दोस्त के पास से कर्ज़ हसन लाए उसने 2 थैलियाँ दिया और आप एक थैली दे रहे हैं, ये 2 थैलियाँ भी उठा कर दे दीजिए, ये 2 थैलियाँ भी उठा कर दे दीजिए। वो हाशमी दोस्त को इमाम वाक़दी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी बीवी के कहने पर दोनों थैलियाँ उठा कर दे दिए। अब वो हाशमी दोस्त खुश खुश होकर वो थैलियाँ लेकर चला गया। जैसे ही वो हाशमी दोस्त घर पहुँचा, एकदम उसके घर खटका लगा, उसके घर खटका लगा, दरवाजे पर खटका आया। उसने जब दरवाज़ा खोला तो वो सौदागर दोस्त उसके घर पर खड़ा हुआ है। सौदागर कहने लगा कि मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी ज़रूरत के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। देखिए ज़रा ईसार और कुर्बानी देखिए, किस तरह मुसलमान जो है एक दूसरे का ख्याल रखते थे, और जब हम एक दूसरे का ख्याल रखेंगे माशरे और समाज में अमन और शांति फैलेगी और माशरा और समाज जो है खैर का माशरा और समाज बनेगा। जैसे ही वो हाशमी ने कहा ठीक है भाई, ज़रूरत तुझको भी है, मेरे पास है 2 थैलियाँ, लाकर दे देता हूँ। और जब वो हाशमी दोस्त ने सौदागर के सामने 2 थैलियाँ लाकर रखा तो सौदागर की निगाह जब 2 थैलियों पर पड़ी तो कहने लगे, भाई ये 2 थैलियाँ तेरे पास कहाँ से आ गए? कहा, बोले क्या बात है? अरे भाई ये 2 थैलियाँ मेरे हैं, ये 2 थैलियाँ तू लाया कहाँ से? कहा, भाई मैं वाक़दी के पास से लाया। अब ये पूरा वाक़या हुआ, होते होते ये वाक़या मामून रशीद के वज़ीर तक पहुँचा। मामून रशीद के वज़ीर ने जब इन 3 दोस्तों का वाक़या सुना, ईसार और कुर्बानी की आला मिसाल का वाक़या सुना, मामून रशीद का वज़ीर बहुत खुश हुआ और तीनों को बुलवाया और बुलाकर कहा, तुम तीनों ने जो ईसार और कुर्बानी का मुजाहरा किया है, ईसार और कुर्बानी का जज्बा बताया है, ये बहुत बेहतरीन जज्बा है और मुझे तुम्हारे इस ईसार और कुर्बानी के जज्बे से बहुत खुशी हुई। और फिर खादिम को बुलाया और खादिम को बुलाकर कहा, बैतुल माल से 1000 सोने की अशरफियाँ लाओ, 1000 सोने की अशरफियाँ लाओ। अब मामून रशीद के वज़ीर ने क्या किया? वज़ीर ने यह किया कि ऐ वाक़दी रहमतुल्लाह अलैह, ये 2000 सोने की अशरफियाँ आपके लिए, ऐ सौदागर ये सोने की 2000 अशरफियाँ आपके लिए, ऐ हाशमी ये सोने की 2000 अशरफियाँ आपके लिए, और ये 4000 अशरफियाँ ये चौथे के लिए है। अभी तीनों परेशान हो गए, हम 3 दोस्त थे, चौथा बीच में कहाँ से आ गया? इमाम वाक़दी रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा, हम तो 3 हैं, ये चौथा कौन है? तो मामून रशीद के वज़ीर ने कहा, चौथा आपकी बीवी है, आपकी बीवी ने आपको नेकी करने पर उभारा था। आप अपने दोस्त को 1 थैली दे रहे थे और आपकी बीवी ने कहा कि 1 नहीं बल्कि 2 भी थैलियां दे दो। ये सुनहरी दौर था, इस्लामी दौर था, जिसमें ऐसे सुनहरी वाक़यात गुजरे हैं।
मामून रशीद के वज़ीर ने कहा ये 2000 सोने की अशरफियाँ आपकी बीवी के लिए है। तो ये वाक़या हमें बता रहा है कि मुसलमान किस तरह जो है ईसार और क़ुरबानी का मुज़ाहरा करते थे, और मुसलमानों के अंदर ईसार और क़ुरबानी का जज्बा इस्लाम ने, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात ने और जो है कुरान मजीद की तालीमात ने किस तरह ईसार और क़ुरबानी का जज्बा पैदा किया है। इसलिए मुझे और आपको चाहिए हम भी एक दूसरे के हमदर्द बने, हम भी एक दूसरे के दुख दर्द में काम आए, ईसार कुर्बानी का जज्बा हम भी जो है पेश करने की कोशिश करें। जितना ज़्यादा हम एक दूसरे के लिए ईसार और कुर्बानी का जज्बा पेश करेंगे, एक दूसरे के लिए हमदर्दी का मुजाहरा करेंगे, एक दूसरे के काम आएंगे, तो यही चीज़ माशरे में क्या करेगी, माशरे में खैर और बरकत लाएगी, माशरे से बुराइयाँ ख़त्म करेगी, माशरे से कत्ल व गारतगिरी को ख़त्म करेगी, माशरे से हर तरह का फसाद जो है ईसार और कुर्बानी की वजह से ख़त्म हो जाएगा। ये था आज का बेहतरीन और सुनहरा वाक़या जो मैंने आपके सामने रख दिया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें भी एक दूसरे के लिए ईसार और क़ुरबानी का जज्बा अपने अंदर पैदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, एक दूसरे के काम आने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे अंदर भी एक दूसरे के लिए हमदर्दी का जज्बा पैदा फ़रमाए। रब्बुल आलमीन हमें भी कुरान सुन्नत के पानी के ज़रिए से, कुरान सुन्नत के ज़रिए से हमें भी अपने अंदर जो है नरमी, मोहब्बत, उल्फ़त पैदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बाद इज़ हदैतना वहब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना व अख़्ताना रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिही वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फ़ंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम वमन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लना वलिल मुअ्मिनीना वल मुअ्मिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात इन्नका समीउम मुजीबुद दावात बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।